प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सबा नाम की लड़की की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक ज़रूर देखें। सबा कहती है कि मेरे वालिद की गांव में अच्छी इज्जत थी। अल्लाह ने उनको 3 बेटे अता किए थे, इसलिए उन्होंने मन्नतें मांग मांग कर अल्लाह से बेटी की दुआएं की और अल्लाह ने उनको चौथी बेटी दे दी, जिसका नाम उन्होंने सबा रखा, जो मैं खुद हूँ। लेकिन मेरी परेशानी ये थी कि मेरा एक बाजू और पाँव कमज़ोर था, यानी मैं माजूर थी और मुझे सूखे की बीमारी थी। लेकिन वालदैन तो वालदैन होते हैं। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे। मेरे वालदैन को मेरी बड़ी फ़िक्र रहती थी। उन्होंने मेरे इलाज की बहुत कोशिश की। अब्बू को जिस जगह का पता चलता कि वहाँ इलाज हो सकता है तो वो मुझे फ़ौरन वहाँ लेकर जाते, लेकिन क्योंकि ये पैदाइशी बीमारी थी इसलिए मैं ठीक ना हो सकी। मेरे अब्बू ने अपने बेटों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी और अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा उनकी पढ़ाई पर लगाया और यूँ मेरे दोनों बड़े भाई डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब वो घर से बाहर अपनी जॉब पर रहने लगे और घर में हम 4 लोग रह गए। मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन साथ में फ़िक्रमंद भी रहती थी। फिर अब्बू ने बड़े भाइयों की एक साथ शादी करवा दी। शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था और दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को अपने साथ लेकर चले गए और वो हमारा ख्याल भी नहीं रखते थे। हालांकि अब्बू ने बड़े भाई को डॉक्टर इसलिए बनाया था कि वो मेरे इलाज में मेरी मदद करेंगे, लेकिन शादी के बाद तो वो दोनों भाई हमें भूल गए। शुरू में कभी कभी चक्कर लगा देते थे, लेकिन फिर बिल्कुल आना बंद कर दिया। अब्बू अब ज़ईफ़ हो चुके थे और फिर इसी सदमे में उनका इंतकाल हो गया। अब मेरा और मेरे छोटे भाई का बोझ अम्मी के सर पर आ गया। मेरा छोटा भाई जो मुझसे 3 साल बड़ा था, वो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब्बू के इंतकाल के बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा और उसने एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी, जिससे हमारे घर का गुजारा मुश्किल से होता था। बड़े भाई अपनी बीवियों के साथ अब्बू के इंतकाल पर आए थे और उसी दिन चले गए। मेरी अम्मी भी दुखी हो गईं, लेकिन जैद यानी छोटे भाई के सहारे हम जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मी ने जैद से कहा, बेटा तुम शादी कर लो ताकि घर में बहू आ जाए और वो तुम्हारी बहन के साथ रहे। मेरा अब क्या पता कि किस वक्त मौत आ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। लेकिन जैद शादी के लिए हामी न भरता और उसका एक ही जवाब होता कि मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बीबी बेटे को वालदैन से दूर कर देती है। ऐसा ना हो कि मेरी बीबी मुझे आप दोनों से दूर कर दे तो आपका क्या होगा। अम्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि मेरे बड़े भाई की वजह से जैद का जहन इसी तरह का बन चुका था और वो शादी के लिए किसी सूरत तैयार ना था। फिर एक दिन अचानक हमारी अम्मी भी हमें छोड़कर चली गईं और यूं घर पर मैं और जैद अकेले रह गए। अब जैद और मैं दोनों परेशान थे। जैद को अपने से ज़्यादा मेरी परेशानी थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई कि हमारी पड़ोसन निम्रा भाभी के दिल में अल्लाह पाक ने हमारी हमदर्दी डाल दी। निम्रा भाभी मुनीर भाई की नई नई दुल्हन थी। वो हमारी मजबूरी समझ चुकी थीं, इसलिए वो अपने घर के काम काज के साथ साथ हमारे घर के काम भी आकर संभाल देती थीं। मेरा मुंह धुलवाती, मुझे वॉशरूम ले जाती और मेरा बहनों की तरह ख्याल रखने लगीं। जैद भी निम्रा भाभी की हमदर्दी की वजह से मुतमईन था कि चलो मेरी बहन का ख्याल रखने वाला कोई तो है। वक्त गुजरता गया। निम्रा भाभी हमारा खाना भी बना देती और हमारे घर के बाकी भी काम करके चली जाती। मेरे साथ वक्त भी गुजारती और मेरे साथ बातें भी करती रहती थीं। मैं भी उनकी हमदर्दी से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मुझे कुर्सी पर बैठाकर अपने घर चली जाती और मुझसे कहती कि अगर कोई काम हो तो मुझे दीवार पर आकर आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊंगी। और मैं ऐसा ही करती थी। जब भी मुझे काम होता तो मैं फ़ौरन आवाज़ देती और निम्रा भाभी हमारे घर आ जाती। अब मुनीर भाई भी हमारे घर आने लगे और वो भी काफ़ी देर तक हमारे घर बैठे रहते। कभी कभार हमारे घर पर ही खाना खा लेते। फिर एक दिन अचानक उन्होंने अपनी बीवी पर शक करना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने हमारे घर पर ही निम्रा भाभी को ये बात कह डाली कि अगर तुम जैद से शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। ये बात तो सुनकर जैसे निम्रा भाभी के पाँव के तले से ज़मीन ही निकल गई हो, लेकिन उन्होंने भलाई इसी में समझी कि खामोश हो जाती हूँ।
ये बात मैंने भी सुन ली और मैं समझ गई कि अब मुनीर भाई को निम्रा भाभी का हमारे घर पर आना अच्छा नहीं लगता। निम्रा भाभी परेशान हो गई क्योंकि उनको हमारे घर की मजबूरी पता थी, ख़ास तौर पर मेरी मजबूरी, क्योंकि मुझे एक औरत ही संभाल सकती थी। बेशक जैद मेरा भाई था, लेकिन वॉशरूम तक लेके जाना और बाकी कुछ मामले ऐसे थे जो जैद के करने के नहीं थे। मैंने भी भाभी से कहा, भाभी अगर मुनीर भाई ने आपको ना आने दिया तो क्या होगा? निम्रा भाभी ने कहा कि मैं उन्हें समझा दूंगी। अभी जैद को इस बात का पता नहीं चला था। निम्रा भाभी ने किसी तरह अपने शौहर को समझाया और वो हमारे घर आती रहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि जैद जल्दी घर आ गया और निम्रा भाभी उसके लिए खाना गर्म करने लगीं और उसे खाना दे दिया। जैसे ही वो बर्तन उठाने लगी तो ऊपर से मुनीर भाई आ गए। उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने जैद के सामने निम्रा भाभी से ये बात दोबारा कह डाली कि अगर तुम इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बात पर जैद बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मुनीर भाई से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भाभी को अपनी बहनों की तरह समझता हूँ। और निम्रा भाभी ने भी बात को आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन अब बात काफ़ी हद तक आगे चली गई थी। उस दिन मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को मना कर दिया कि अब तुम उनके घर नहीं जाओगी वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निम्रा भाभी रोती हुई हमारे घर से चली गईं। वो रात भर सख्त परेशान रहीं। जैद भी परेशान था कि हमारी वजह से निम्रा भाभी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और अगले दिन वही हुआ। निम्रा भाभी नहीं आई तो ना तो हमने नाश्ता किया और ना ही किसी ने मेरा मुंह धुलाया। मुझे वॉशरूम तक ले जाने वाला कोई नहीं था। मैं किसी तरह सहन तक गई और मैंने निम्रा भाभी को आवाज़ दी, लेकिन जवाब में उनकी सिसकियां सुनने को मिली। उधर मैं भी रोने लगी। जब मेरे रोने की आवाज़ उनके कानों में गई तो वो भागी भागी आई और मुझे हौसला दिया, मेरा मुंह धुलाया और मुझे नाश्ता बना कर दिया। और फिर उसके बाद वो मुनीर भाई से छुप छुप कर आने लगी। फिर एक दिन मुनीर भाई के दोस्त ने जैद को समझाया कि तुम मुनीर भाई से बोलो कि तुम किसी लड़की को चाहते हो और बहुत जल्द उससे शादी कर लोगे ताकि वो अपनी बीवी को तलाक ना दे और उसका घर बच जाए। और फिर उसने ऐसा ही किया। उसने मुनीर भाई से ऐसा ही कहा, लेकिन मुनीर भाई ने कहा कि तुम ये बात बाकी लोगों के सामने कहो। जैद ने कहा वो ऐसा भी करने को तैयार है। अगले दिन मुनीर भाई कुछ लोगों को ले आए ताकि जैद से ये बात सबके सामने कहलवाएं। जब वो लोगों के साथ हमारे घर में आए तो उस वक्त इत्तेफाक से निम्रा भाभी हमारे घर में मौजूद थीं। जैद अंदर कमरे में था। निम्रा भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुनीर भाई उन लोगों के साथ अंदर आ गए। अब उसने निम्रा भाभी को सबके सामने ये बात कह डाली कि तुम इनके घर से बाज नहीं आती हो तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम जैद से शादी कर लो। इस बार तो निम्रा भाभी का सब्र भी जवाब दे चुका था, क्योंकि मुनीर ने लोगों के सामने उनकी पाकीज़गी पर दाग लगा दिया था। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है तुम मुझे तलाक दे दो, इसके बाद का मसला मेरा है, मैं शादी करूं या ना करूं। यूं मुनीर भाई ने निम्रा भाभी को उन लोगों के सामने तलाक दे दी, क्योंकि निम्रा भाभी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि वो मेरी खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही थी। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला कर लिया। जैद को भी इस बात से सख्त धक्का लगा। अलबत्ता निम्रा भाभी ने मेरा साथ ना छोड़ा और बहनों की तरह मुझे संभालती रहीं। मैंने जैद से कहा कि वो निम्रा भाभी से निकाह कर ले। अगरचे वो इससे 6 साल बड़ी हैं, लेकिन ये इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं है और निम्रा भाभी के हम पर एहसानात भी हैं, इनका हम किसी भी सूरत बदला नहीं दे सकते। क्योंकि निम्रा भाभी की पाकीज़गी के बारे में तो हम दोनों बहन भाई अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जैद ने हामी भर ली और उन दोनों की शादी हो गई। निम्रा भाभी अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगीं और फिर अल्लाह ने जैद और निम्रा भाभी को औलाद की नेमत से नवाजा। हालांकि मुनीर से उनको कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरे 4 भतीजे और भतीजियां हैं और जैद की अपनी दुकान है और हम हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि मुनीर की इसके बाद अब तक शादी ना हो सकी और तलाक के बाद उसके बुरे हालात हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।